पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुए समितियों के चुनाव। हेल्थ की कंचन महेश्वरी, निर्माण के पुनीत शर्मा, डेम्स के वीर सिंह पवार बने चेयरमैन। एजुकेशन कमेटी का नहीं हुआ चुनाव। के तीनों नगर निगम फिर से बने फिसड्डी। ईडीएमसी तीनों निगम में सबसे पीछे, साउथ 31वें, नॉर्थ 43वें और ईस्ट 46वें नंबर पर। जगतपुरी के साउथ अनारकली में 55 साल के आदमी पर फेंका तेजाब। शख्स आरएमएल में हुआ भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। इलाके में दहशत का माहौल। यमुना पार बारिश से हुआ जलमग्न। सड़कें बनी तालाब। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घरों दुकानों में भरा पानी। प्रशासन की बदहाली की खुली पोल। और गीता कॉलोनी में निगम की दिखी घोर लापरवाही। निगम ने कूड़ा घर से कूड़ा उठाकर अपार्टमेंट के गेट के सामने फेंका। इलाके के लोग परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली मुख्यालय पटपड़गंज में समितियों को लेकर चुनाव हुआ, जिस दौरान निगम के सारे पार्षद मौजूद रहे और एहतियात के साथ चुनाव को कंडक्ट भी कराया गया। इन समितियों के परिणाम भी आ गए हैं और शपथ लेकर काम भी शुरू लोगों ने कर दिया है, जिसमें हेल्थ कमेटी के चेयरमैन कंचन महेश्वरी को बनाया गया। निर्माण कमेटी के चेयरमैन पुनीत शर्मा को, डेम्स कमेटी के चेयरमैन वीर सिंह पवार, और आपको बता दें एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन का चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाया है, वो आगे होगा। चेयरमैन ने अपनी बातों को आगे रखा है और आगे काम को लेकर अपनी रणनीति बना भी ली है। देखिए कि बहुत चैलेंजिंग है और मुझे बहुत खुशी भी है कि हेल्थ कमेटी मुझे दी गई। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पे इतना भरोसा जताया। और इसके साथ साथ कोविड का समय है, लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। इसके बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें जो मदरहुड है उनका ध्यान रखना है। 9 तारीख को जो हमारे जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं उसमें मोदी जी के द्वारा गर्भवती महिलाओं का जो निःशुल्क चेकअप होता है, मेरा ध्यान उस पर सबसे ज़्यादा रहेगा। हमारे जितने भी MNCW सेंटर्स हैं जहाँ पे माता और बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उन सभी सेंटर्स को मुझे पूरी तरह से उनका वर्किंग देखना है और उनकी वर्किंग को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से नया रूप देना है। ये मेरी सोच है। जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो नाइट की ड्यूटीज़ भी करती हैं। मेरी लेडी डॉक्टर्स जितनी भी हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी रात की ड्यूटी में भी जाता है, तो उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेरा एक ही मोटिव है कि किसी भी तरह से मेरी जनता की पूरी सेवा हो। EDMC की जनता को कोई भी परेशानी का सामना ना करे। हम दोनों मिलकर के हेल्थ के लिए अच्छा दोनों मिलकर के सोचेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए मैं अच्छा कार्य करूँगी, तो हम दोनों मिलकर के आगे उनके लिए अच्छी प्रोग्रेस हो, उनके लिए ये विचार करेंगे, नई प्लानिंग करेंगे उनके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन सब के आशीर्वाद से आज मुझे पुनः निर्माण समिति का चेयरमैन चुना गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बार निर्माण समिति चेयरमैन बनने के बाद काफ़ी बदलाव आपको बहुत जल्द दिखेंगे। जैसे कि मेरी प्लानिंग ये है कि आने जितने भी निर्माण में अधिकारी अगर एक सीट पे 2 साल तक बैठे हैं, तो मैं उनके बहुत जल्द बदलाव करने जा रहा हूँ कि हर आदमी की पोस्ट को हर चीज़ नॉलेज के साथ काम करे। जो जम के बैठे हैं अधिकारी, उनको हिलाने वाला हूँ और हर काम को जल्द से जल्द निर्माण के लिए आगे बढ़ाने वाला हूँ। ज़रूर काम करूँगा और इस बार काफ़ी बेहतर काम करके दिखाऊँगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं अपना नंबर हर जगह पहुँचाऊँगा। अगर किसी की कोई शिकायत है, वो डायरेक्ट मुझसे मिल सकता है या मेरी डिप्टी से बात कर सकता है। हम मिलके ही सारे पार्षद इस भ्रष्टाचार MCD को भ्रष्टाचार से मुक्त करके दिखाएंगे। इसके लिए मैं अभी योजनाएं मैं अपने पद ग्रहण करने के बाद योजनाएं अधिकारियों के साथ बनाऊंगी और योजना के तहत ही मैं काम करूंगी। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है और एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मार ली है। गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था
और ये उसका लगातार चौथा साल है। दिल्ली के तीनों नगर निगम इस मामले में काफ़ी फिसड्डी साबित हुए। साउथ एमसीडी इस लिस्ट में 31वें नंबर पर है, नॉर्थ एमसीडी 43वें नंबर पर और ईस्ट एमसीडी 46वें नंबर पर रही। 10 लाख की कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली नगर पालिका को 8वां स्थान मिला है। सरकार की इस लिस्ट में तीसरा स्थान नवी मुंबई का है। गंगा किनारे बसे शहरों में यूपी के आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी अव्वल है। ये पीएम मोदी का लोकसभा इलाका है। बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय पिछले 4 साल से ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस बार इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार दिए गए हैं। पहले घोषणा की गई थी कि पीएम मोदी इन पुरस्कारों की घोषणा पीएम मोदी करेंगे, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। पुरस्कारों की घोषणा शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने की है। उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि प्राचीन पवित्र शहर वाराणसी गंगा पर बसे शहरों में से सबसे स्वच्छ है। पीएम नरेंद्र मोदी को बधाइयां, जो इस शहर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विजनरी नेतृत्व ने यहां लोगों को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। इस सर्वे में जालंधर कैंट को देश के सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट का दर्जा दिया गया है। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम शुरू से ही स्वच्छता के मामले में हमेशा अग्रणीय रहा है और हम इसमें पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से हमारे सभी सफाई कर्मी, सारा और स्टाफ और सबसे ज़्यादा हमारे जो निगम पार्षद हैं अपने अपने क्षेत्रों में, इसके लिए बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा निगम पार्षद होगा जो सफाई के मामले में अपनी ड्यूटी को पूरी ना करता। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि, और मैं कहा भी करता हूँ हमेशा, कि निगम का सबसे बड़ा काम वो सफाई का है। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में निगम की घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। निगम ने कूड़ा घर में से कूड़ा उठाकर अपार्टमेंट के गेट के सामने फेंक दिया और सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ तो देश भर में स्वच्छ शहरों का सर्वेक्षण सामने आया, तो दूसरी तरफ एडीएमसी के सफाई विभाग के कर्मचारियों का स्वच्छता के लिए क्या रवैया है, उसकी मिसाल भी पेश हो गई। मामला गीता कॉलोनी के एकता अपार्टमेंट का है। सोसाइटी में कुछ पेड़ों की छटाई की गई और पत्ते और टहनियाँ बाहर बने कूड़ा घर में डाल दी गई। इस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत सफाई कर्मचारी इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने कूड़े से भरी हुई गाड़ी सोसाइटी के गेट पर ही पलट दी। इसके बाद जो पत्ते फेंके गए थे उन्हें उस कूड़े पर डाल दिया गया। सोसाइटी के लोगों के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें खुद सैनिटरी इंस्पेक्टर कूड़ा फेंकने के लिए इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने इसकी शिकायत इलाके की निगम पार्षद के साथ साथ कमिश्नर से की है। उनका कहना है कि अगर कूड़ेदान में पत्ते फेंकना गलत था तो उसके लिए चालान या जुर्माना किया जा सकता था, लेकिन कूड़ा फेंकना तो एक अपराध के समान है। कोरोना के साथ साथ बारिश के इस दौर में जब तमाम बीमारियां मुंह खोले खड़ी हैं, यहाँ के निवासियों को आखिर कैसे खतरे में डाला जा सकता। यहाँ के निवासी पंकज त्रेहन का कहना है कि सोसाइटी के लोग इस बात से परेशान हैं कि पहले से ही सफाई व्यवस्था चौपट है और उस पर कूड़ा सोसाइटी के सामने फेंक दिया जाता है। ईडीएमसी कूड़ा उठाता है और कूड़ेदान वगैरह भी रखे गए हैं उससे पहले, तो उसने उसको वहाँ डाल दिया और पहले भी वो डालता रहा है और वो ले जाते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पता नहीं क्या सूझी, 2:30 बजे के आसपास उन्होंने वो सारे जिस गाड़ी के अंदर कूड़ा डाला जाता है ईडीएमसी की, उस पूरी गाड़ी को पलट दिया सोसाइटी के गेट के ऊपर, ताकि गेट ही ना खुल सके, और उसके ऊपर वो जो सारे छटाई किए हुए पत्ते थे वो सारे के सारे ऊपर डाल दिए। ये करीब 5 फीट ऊंचा उन्होंने उसको कूड़ा बना दिया। ये एक इतना ज़्यादा बड़ा क्राइम है और मैंने डीएमसी कमिश्नर को भी मेल में डाला कि स्वच्छ भारत अभियान और पता नहीं कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, 1000 तरह की बीमारियां चल रही हैं, और आप ये क्रिमिनल एक्ट देखिए कि जिस सोसाइटी में 300, 350, 400 लोग रहते हैं, आप उस सोसाइटी के गेट के ऊपर आधा ट्रक मलबा डाल देते हैं, और मतलब कितना शर्म की बात है। ये सही है कि साफ सफाई का काम सिर्फ निगम का नहीं होना चाहिए, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। पर निगम का खुद इस तरह से कूड़ा फैलाना ये किस हद तक सही है, इसका फैसला आप खुद करें। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पे
इलाके की निगम पार्षद नीमा भगत ने सफाई पेश की है। कारण क्या है कि ये लोगों ने अपने प्राइवेट कूड़े वाली हटा दी, अपने घर के कूड़े को भी उठा के सारा वहाँ फेंकता है। प्राइवेट जो लगाई है वो भी इनका कूड़ा उठाकर इसी ढलाव में गिराती है। पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ पर गिरा रहे हैं, जबकि मेरे पास संसाधन कम है। हमारे पास स्वीपर ऑलरेडी 5 है। यदि हम अपने ढलावों को उठाते रह जाएंगे तो सारे दिन भर एरिया में तो कोई मेरा टिपर घूमेगा नहीं। जबकि मैं अपने टिपर को 1 घंटा इनके 1 से 1.5 घंटा इनके एकता अपार्टमेंट के गेट पर खड़ा करती हूँ, उसके बावजूद ये लोग रात को या 2 बजे के बाद कूड़ा गिराना शुरू करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये लोग अभी भी रुक पाएंगे, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि गीता, कंचन, एकता तीनों अपार्टमेंट जो मेरे बाग में है यहाँ से मुझे शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन जनरली क्या होता है कि यहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। एक तरफ स्वच्छता का नारा और दूसरी तरफ ये हाल, आखिर पूर्वी दिल्ली को कैसे साफ रखा जा सकता है? पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक मंदिर में कुछ आपत्तिजनक मूर्तियां मिली हैं, जिसको लेकर लोग नाराज हैं। मूर्तियां मंदिर के बेसमेंट में मिली हैं। मूर्तियों के औजार भी मंदिर से मिले हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। विवेक विहार थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों ने मंदिर और पुलिस प्रशासन से जवाब भी मांगा है। आज सुबह 10:30 बजे सूचना मिली कि मंदिर परिसर में, जिसके बेसमेंट के अंदर गंदी मूर्तियां मंदिर के बेसमेंट में रखी हुई थी। जब हम लोग वहां पहुंचे और वहां के जो प्रतिनिधि है, अशोक नाम है उनका, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। तो हिंदू धर्म में, वो भी बालाजी के मंदिर में मूर्तियां बन रही है वहाँ पे, और वो कह रहे हमें हिंदू धर्म को जानना होगा। उसके बाद SHO साहब आते हैं वहाँ 10 मिनट के अंदर सारी की सारी तमाम मूर्तियां वो अपनी गाड़ी में, अपनी जिप्सी में रख के और थाने ले आते हैं। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना अभी तक इस बात का पता चला, ना खुलासा हुआ कि वो मूर्तियां कहां से आई या वो मूर्तियां वही बनती है, लेकिन वो मूर्तियां वही बनी है। 4 मूर्ति हैं और बहुत ज्यादा अश्लील मूर्तियां हैं। वो प्रतिनिधि अभी कुछ नहीं कह रहे। SHO साहब आश्वासन दे रहे हैं कि हम प्रतिनिधि को बुला रहे हैं, बात की जाएगी और बस और ये बोला गया कि आप आ जाओ। अभी तक कोई भी नहीं आया और हमारे को यही जवाब मिल नहीं रहा अभी तक। और मंदिर परिसर में इस तरह की अश्लील मूर्तियाँ कैसे रखी गई, हमें इस बात का जवाब चाहिए। ये मूर्तियाँ वहीं पे बन रही थी मंदिर के अंदर ही, जो उसकी कटिंग है, औजार और जो पत्थर, जिस पत्थर से बनी है उसकी कटिंग भी वहाँ पड़ी है और औजार भी वहाँ पड़े हैं। मंदिर वालों ने तुरंत SHO को फोन करके बुला लिया और SHO साहब उन्हें कपड़े में लपेट के मूर्तियों को लेकर वहाँ से निकल गए। जो एक बहुत बड़ी इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हनुमान जी का मंदिर है, जो मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में जितनी आस्था लोगों की जुड़ी है, उतनी आस्था यहाँ से भी जुड़ी है। पूर्वी दिल्ली में अपराध का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। जगतपुरी थाना इलाके के साउथ अनारकली में एक संदिग्ध बाइक सवार द्वारा गंगा प्रसाद शर्मा पर एसिड अटैक हुआ है, जिनकी उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। एसिड उनके चेहरे पर लगा। चेहरे पर मास्क लगे होने की वजह से चेहरा काफी हद तक बच गया। इस पर उन्हें तुरंत हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें RML अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स द्वारा उनका इलाज चल रहा है। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में इस तरह की घटना होने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है। मैं घर से सर दूध लेने जा रहा था तो सामने को निकला, एक जानने वाले मिल गए, उनसे मेरी जयराम जी की हुई जी, सीना साहब है उनसे जयराम जी। बस जैसे ही मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊँ जी, कोई सामने से मेरे पे कुछ फेंक के भग गया जी। अब मैं पहचान ही नहीं पाया जी कौन था जी। मुझे पता नहीं मुझे क्या केमिकल था जी, क्या था जी क्या नहीं। मेरे पे एकदम फेंक दो, धुआं सा उठने लगा उसमें से। फिर मैंने चिल्लाया तो मेरे जो जानने वो एकदम आगे उन्होंने पानी वानी डाला मेरे ऊपर थोड़ा सा जी, तो कम हुआ। फिर उन्होंने बच्चे ने खबर करी घर पर बच्चों को, फिर बच्चे ले गए, फिर पानी वानी डाला जी। फिर हेडगेवार लेके गए, हेडगेवार उन्होंने वहाँ RML के लिए लिख दिया था जी। तो फिर वहाँ लेके गए, वहाँ उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, आँख साफ करी। नहीं पैदल ही था जी, साफ पैदल ही। हेलमेट मेरे बता पैर पहना हुआ था, बाकी मैं पहचान नहीं पाई, बिल्कुल देखा शिकल ही नहीं देख पाया। है पता नहीं बोतल थी कुछ ऐसी था जी कुछ। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश पूर्वी दिल्ली के आवाम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बारिश की वजह से यमुना पार की अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जलभराव में बहुत से वाहन सड़कों पर पानी भरने से खराब हो गए। सड़कें तालाब सी नजर आ रही हैं। घरों, दुकानों, अस्पतालों में पानी भर गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं। ये तस्वीरें जो दिल्ली सरकार और निगम की बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जनता के लिए इन लोगों की तैयारियां किस प्रकार थीं। हर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर गली में पानी ही पानी है। इस दौरान कई सड़कें बीच में खोदी भी गई थीं, उनमें गिरकर हादसे भी हो सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं गाजीपुर, AGCR एनक्लेव, ऋषभ विहार,
सूरजमल विहार, कैलाश नगर, दिलशाद गार्डन की तस्वीरें हैं और किस तरह से इनमें पानी भरा हुआ है और लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी भरा हुआ है। लगभग 1.5 लाख लीटर पानी निकाला जा चुका है। हर प्रयास किया जा रहा है। पानी में ही मरीज और अस्पताल प्रशासन काम कर रहे हैं। लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे अस्पताल के पड़ोस में से एक नाला बहता है जो काफ़ी दूर से आता है और आगे जाके जहाँ बंद होता है वहाँ पे वो चौक भी है शायद। तो नाला जब ओवरफ्लो होने लगता है तो पानी हमारे अस्पताल में, चूँकि अस्पताल थोड़ा ढलाव पे है, तो वहाँ पे अंदर आने की चेष्टा करता है। हालांकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से, चूँकि हमने जब इंस्पेक्शन किया तो गेट नंबर 1 पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बोरियों में भर के बालू रेत से उसको बंद करने की कोशिश की। काफ़ी ऊंचा बाहर आज जेसीबी से मिट्टी भी डलवाई है और अपनी तरफ से वो लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। सुपर सकर मशीन से लगभग 20 मशीन यहाँ से पानी भर के, यानी कि कहना चाहिए मुझे लगभग 1.5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी उन्होंने निकाला है, कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है तो वो नाले का पानी और बारिश मिल के स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। पूरी लेबर लगी, तेज़ बारिश हुई थी इंटेंसिटी की, तो उसमें सारी लेबर सुबह से संक्शन मशीन, जेटिंग मशीन, पंप भी चल रहे हैं, 3 बड़े बाहर चल रहे हैं और जीटी अभी दोबारा बंद हो गई कीचड़ वगैरह से, तभी जेटिंग मशीन आ रही है, तभी आधा घंटे में सारे खल के काफ़ी डाउन है। दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी के रोड है, उससे कम 2-3 फुट नीचे है, पुराना बना हुआ है 1958 का है। वो पीडब्ल्यूडी ड्रेन है मेट्रो के साथ साथ, वो उसका सेक्शन कम चौड़ा है और हमारा नाला पीछे से 7 किलोमीटर का 6 मीटर चौड़ा है, तो पानी ले नहीं पाता। कई बार मीटिंग हुई है ईएनसी हायर लेवल पे हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से डिस्चार्ज आ गया 1.5 मीटर, यहाँ 6 मीटर का नाला पीछे से ना, यहाँ से लोनी रोड से आ रहा है, लोनी से। कल से कोई पानी नहीं निकाला गया है और बढ़ता ही जा रहा है और मरीज इतना परेशान है, कितने मरीज तो यहाँ गिर गए और गर्भवती महिला को बहुत ही बुरा हाल है, ये समझ लीजिए। और सब देखते हैं और अपने चले जाते हैं। ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े झूठे। आप ये देखिए यहाँ पे क्या अस्पताल है और ये गाड़ियाँ देखिए इतने डूब रही हैं। सबसे ज्यादा हालत बुरी है यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की। वो टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट करवाने के लिए पानी में से निकल जाना पड़ रहा है, गंदे पानी में से, नाले के पानी में से। तो हरी पानी परेशानी, आने जाने में देर लगती है, बड़ी परेशानी। आना जाना कैसे कर रहे हैं जब पानी भरा हुआ है? तो ऐसे ही आ रहे हैं। विघ्नहर्ता गणपति का गणेश उत्सव हर साल बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना काल में इस उत्सव में वो उत्साह नहीं है जो हर साल पंडाल लगाकर 10 दिनों तक गणपति को बैठाया जाता था। कोरोना की वजह से प्रशासन की तरफ से उत्सव करने के लिए मना किया गया है। गणेश जी की मूर्तियों को बनाने वालों का कहना है कि इस बार ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बड़ी मूर्तियां बनाने की इजाज़त नहीं है, पंडाल नहीं लगेंगे। जो कुछ आए थे वो कैंसिल हो गए। कारीगर परेशान हैं कि हम लोगों के आगे आर्थिक तंगी आ गई है, हम लोग करें तो क्या करें। कोरोना की वजह से सब काम धंधा ठप हो गया है। इसमें मूर्ति बनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन चक्कर सरकार ने खुद मना कर दिया, लेकिन फिर भी बड़ा मूर्ति नहीं बना, छोटा मूर्ति थोड़ा बहुत ही बनाया, बस इतना ही। और लेकिन लॉकडाउन चक्कर हम लोग का तो बहुत दिक्कत हो गई इसी टाइम। लॉकडाउन में सब कारीगर बाहर चला गया, गांव चला गया, कलकत्ता से आ नहीं पा रहा है। मूर्ति तो ऐसे ही बड़ा बड़ा सब खराब हो गया। और जो मूर्ति छोटा छोटा बना रहा हूँ वो थोड़ा चुपी चुपी बना के क्या करे, पेट चलाना ही है, काम नहीं होगा तो कैसे खाएंगे। मूर्ति विसर्जन नहीं हो रहा है, सब टॉप में ले जा करके घरों में मूर्ति विसर्जन करेगा, टॉप में छोटा छोटा मूर्ति। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में और डॉक्टर अशोक कुमार वालिया और गुरचरण सिंह राजू के निर्देशानुसार गीता कॉलोनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और गांधीनगर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव गांधी को याद किया गया। कांग्रेस का कहना है कि राजीव गांधी ने देश हित के लिए बहुत काम किया, जिनको हम हमेशा याद रखेंगे। कांग्रेस नेता रमेश पंडित ने भी उनके कामों को याद किया और सभी लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रमेश पंडित और साथियों सहित घोंडली वार्ड निवासियों को च्यवनप्राश और जूस के सैकड़ों पैकेट का वितरण किया गया। लोगों की सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए ये काम किया गया है। हमारा पूरी दिल्ली के अंदर चाहे वो प्रवासी हों या जरूरतमंद लोग हों, उनको जहां भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, उनको जहां मास्क की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई, पूरे इलाकों के अंदर सैनिटाइजेशन किया गया, दवाइयाँ बांटी गई, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज राजीव जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम लोग जो भी लोग हैं जरूरतमंद, उनको यहाँ पर जहाँ जूस बांट रहे हैं, उसके साथ साथ च्यवनप्राश के डब्बे बांट रहे हैं और बड़े वाले
जूस के डब्बे भी बांट रहे हैं ताकि जो लोग बीमार हैं और जरूरतमंद हैं वो बीमारी से लड़ सके और बीमारी से बच सके। गांधी जी को याद करते हुए उनके जन्मदिवस पर उनके कार्यों को याद करते आज हमने उनका जन्मदिन के लोगों को बुलाया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके कार्यों को देखते हुए, जो पिछले कार्यों को देखते हुए उससे आगे सबक लेते हुए देश को हमारी सरकारें चलाएं और हम उन जैसे कार्यों को आगे बढ़ाएं। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।